हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और जो कथन दिए हुए हैं हमें, कथन नंबर 1 के विषय में बात करते हैं। दो समावयवियों में एक साथ श्रृंखला तथा स्थान समावयवता संभव नहीं है। दूसरा कथन जो दिया हुआ है, चलावयवता एक रासायनिक प्रक्रिया है जो अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित होती है। तीसरा जो कथन है, चलावयवी सदैव मध्यावयवी होते हैं। और अंत में जो चौथे नंबर का कथन है वह है, चलावयवी सदैव क्रियात्मक समावयवी होते हैं। सही विकल्प का हमें चयन करना है। विकल्प ए है हमारे पास 3, बी है 3 तथा 4, सी है 1 2 तथा 3 और अंत में डी दिया है 1 2 तथा 4। हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और यह जो होगी वह संबंधित होगी समावयवता के संदर्भ में। समावयवता से संबंधित भी लिख सकते हैं हम, संबंधित। और अब हम बात करते हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया है। कथन एक जो है वो कह रहा है कि दो समावयवियों में एक साथ श्रृंखला तथा स्थान समावयवता संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंखला समावयवता के विषय में। समावयवता, यदि हम बात करें श्रृंखला समावयवता के विषय में, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर जो हमें संरचना दी गई होगी या जो अणुसूत्र होगा, उस अणुसूत्र की संरचना में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु अणुसूत्र में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तो वह एक श्रृंखला समावयवता को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो हम ले सकते हैं यहाँ पर ब्यूटेन। और ब्यूटेन के विषय में यदि हम बात करें तो C4 और H8 हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, तो CH3, CH2, CH2 और CH3, ये हमारा जो है साधारण सा एक हो चुका है संरचना, जिसको हम N ब्यूटेन के नाम से भी जानते हैं। अब इसी को हम अन्य रूप से भी किस प्रकार से लिख सकते हैं, और यही श्रृंखला का रूप कहलाता है। यदि हम बात करें CH3, तो यहाँ पर हम CH के साथ में CH3 को अगर इस प्रकार से निरूपित कर दें और यहाँ पर CH3, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पहली वाली संरचना है और जो दूसरी वाली संरचना है उसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल को हमने जोड़ दिया है। तो हमारा जो यहाँ पर इसका नाम होगा, दो मिथाइल ब्यूटेन, दो मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। और दोनों ही जो संरचना है वह भिन्न भिन्न है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्थान समावयवता के विषय में। जो स्थान समावयवता होगी वो किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे, यदि हम बात करें स्थान समावयवता के विषय में, तो हम जानते हैं कि स्थान समावयवता में होता क्या है कि अणुसूत्र समान होता है। और यदि हम बात करें कि अणुसूत्र समान है, श्रृंखला भी समान है, और यहाँ पर जो श्रृंखला होगी वो श्रृंखला भी समान ही होगी, परंतु जो अंतर होगा वह अंतर होगा उसके समस्थानिकों में। समस्थानिकों में उसके अंतर हमें दिखाई देगा। और किस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं, अगर हम बात करें हेक्सेन के विषय में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CH3, CH2, CH, और यहाँ पे हम CH3 को इस प्रकार से निरूपित करते हैं, और CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 और 1 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो संरचना होगी हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगी, 3 मिथाइल पेंटेन। और अब यदि हम इसकी संरचना के विषय में बात करें, तो जब इसको इस तरफ जोड़ दिया जाएगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रृंखला में अंतर नहीं आया है, ना अणुसूत्र में अंतर आया है, परंतु जो मिथाइल है वह अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ चुका है। तो CH3, CH, और यहाँ पर CH3 को इस प्रकार से हम निरूपित कर देंगे, पुनः CH2, CH2, CH3 हो जाएगा। और इसका जो नाम होगा अब दो
मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन होगा। अर्थात यहाँ पे श्रृंखला में अंतर नहीं आ रहा है, यहाँ पे श्रृंखला में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आ रहा है, परंतु जो मिथाइल है वह अंतर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये स्थान समावेता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो समावयवों में एक साथ श्रृंखला और स्थान समावेता संभव नहीं है, अर्थात ये बिल्कुल सही है। और अब हम बात करते हैं अन्य के विषय में। तो हमें दिया हुआ है चलावयवता एक रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, जो कि अम्ल तथा क्षार के उत्प्रेरक के उत्प्रेरित होती है। यदि हम बात करें तो यदि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 और CH, और यहाँ पर हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन परमाणु को इस प्रकार से बंधित कर देते हैं, और उपस्थिति जो बताई गई है वो बताई गई है हमें यहाँ पर अम्ल तथा क्षार के विषय में। तो ये जो अम्ल और क्षार है उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर वर्क जो है कार्य करेगा। और यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वह, अगर हम बात करें तो 3 है। यदि हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है ना। और अब अगर बात करें तो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में उत्प्रेरण होगा तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं CH2, और यहाँ पर द्विबंध विस्थापित हो जाएगा CH, और यहाँ पर एक ही बंध रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो एल्डिहाइड था, यह जो एल्डिहाइड है वह एल्कोहल के अंदर परिवर्तित हो गया है, और यह कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। अब हम बात करते हैं चलावयवी सदैव मध्यावयवी होते हैं, तो हम एक तरीके से देख लेते हैं जो हमें तीसरे नंबर का दिया हुआ है। चलावयवी जो होते हैं वो चलावयवी वह मध्यावयवी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि हम बात करें, अगर हम कोई ईथर संरचना के विषय में बात करें, जैसे कि मान लीजिए CH3 CH2O CH2 CH3, यह हमारे पास में ईथर संरचना है। यदि ईथर को हम यहाँ से किसी और जगह पर स्थानांतरित करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी संरचना में अंतर नहीं होगा, परंतु इसके नामकरण में अंतर आ जाएगा। तो इसका जो नाम है अभी डाई इथाइल डाई इथाइल ईथर, और यदि हम बात करें अब इस ईथर को हम यहाँ से स्थानांतरित करते हैं तो CH3O CH2 CH2 और CH3 हो जाएगा, अर्थात इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चलावयवता है वो मध्यावयवता से संबंधित नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। और अंत में हमें एक और कथन दिया हुआ है कि चलावयवी सदैव क्रियात्मक समावयवी होते हैं। क्या जो चलावयवी हैं वो सदैव क्रियात्मक समावयवी होते हैं? तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो चलावयवी हैं वह किस प्रकार से मध्यावयवी होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं किस प्रकार से। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एल्डिहाइड को, और एल्डिहाइड किस तरीके से यहाँ पर जो है उत्प्रेरक के उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक क्रियात्मक समावयवता हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो CH2 जो द्विबंध के साथ में विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर एकल बंध ही विस्थापित रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से क्रियात्मक समावयवता को भी प्रदर्शित करती है। चला वयवी जो होंगे वह क्रियात्मक भी होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि कथन जो 3 है वो भी हमारा सत्य होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। तो विकल्प ए 3 ये नहीं होगा, विकल्प बी भी नहीं होगा, विकल्प सी 1 2 3 3 तो हमारा गलत हो गया है, 1 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी जो है वो हमारा वांछित उत्तर होगा।
आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।